कृष्ण यही कह रहे हैं। अर्जुन को वे एक बात स्मरण दिलाना चाहते हैं, और वो ये कि अपने लिए ही कर्म करना काफी नहीं है। असली कर्म तो उसी दिन शुरू होता है जिस दिन वो दूसरे के लिए शुरू होता है। अपने लिए ही जीना पर्याप्त नहीं है। असली जिंदगी तो उसी दिन शुरू होती है जिस दिन वो दूसरे के लिए शुरू होती है। ध्यान रहे, जो सिर्फ अपने लिए खुद को कुछ पाने के लिए जीता है वो बोझ से ही जिएगा, बर्डन सम ही होगी उसकी जिंदगी, एक बोझ एक बार। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपना लिए सब पा चुका होता, सब जान चुका होता, फिर भी जीता है, तब जिंदगी निर्भर वेटलेस हो जाती है। तब जिंदगी से ग्रेविटेशन, जमीन की कशिश खो जाती है और आकाश का प्रसाद, प्रभु की ग्रेस बरसनी शुरू हो जाती है। हम जमीन से बंधे हुए जीते, हम जिंदगी के बोझ से भरे हुए जीते। जो भी अपने लिए जी रहा है वो जमीन के बोझ से भरा हुआ जिएगा। अपने लिए जीने से ज्यादा बड़ा कष्ट दूसरा नहीं है। इस साधारण जिंदगी में भी वे ही क्षण हमारे आनंद के होते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए दूसरे के लिए जीते हैं। माँ जब अपने बेटे के लिए जी लेती तब आनंद से भर जाती है। मित्र जब अपने मित्र के लिए जी लेता है तो आनंद से भर जाता है। क्षण भर को भी अगर हम दूसरे के लिए जीते हैं तभी हमारे जीवन में आनंद होता है। कृष्ण कह रहे हैं जिसने सब पा लिया वो दूसरे के लिए ही जीता है। अपने लिए जीने का तो कोई कारण ही शेष नहीं रह जाता, और तब आनंद की अनंत वर्षा उसके ऊपर हो जाती है। अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तू अपने लिए ही मत सोच, केवल अपने लिए ही मत सोच, अपने लिए सोच, क्योंकि तेरे लिए भी अभी यात्रा बाकी है। लेकिन उनके लिए भी सोच जिनके लिए बहुत यात्रा बाकी है, और जो अभी जीवन के अंधेरे पथों पर है और जिन्हें मंजिल का कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं पड़ा है।